कल मैं पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। अचानक दौड़ता हुआ मेरा दोस्त आया हाँफते हुए और कहने लगा मुझे कि भाई कैसे हो, कैसे हैं आपके बाल बच्चे। का एनजीओ बना करके काम शुरू करना, सोशली एक्टिव होना है। तो वो काम मेरा फाइनली हो चुका है। जो मेरी संस्था है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसके पेपर मेरे पास आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है। बस अब एक चैलेंज है कि मुझे इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है और इसमें मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। शुभ प्रभात। सुबह के 6:15 बजे हैं और फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपको जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा बोलने के लिए। तो देखिए भाई, पार्क का शानदार नज़ारा, ज़बरदस्त ओस। पार्क में पानी लगभग पूरा सूख चुका है, गीलापन अभी भी है, तो अभी भी बैठने लायक नहीं है। बेंच है बैठने के लिए, सामने वाला गुंबद। ये देखिए आप, ये हमारा रनिंग ट्रैक। सूरज देवता जी अभी तक दर्शन नहीं दे पाए, तो मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बजे तक सूर्य देवता भी अपने दर्शन दे देंगे। मौसम का हाल धुआं धुआं, ये प्रदूषण की लालिमा दिल्ली में, ये ऊपर आकाश मंडल और पृथ्वी मंडल के बीच में पेड़ पौधे हरे भरे, लेकिन पेड़ों के ऊपर ज़बरदस्त धूल बैठी हुई। ये देखिए आप। तो चलिए पहले 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करते हैं। 2.5 किलोमीटर हो चुके हैं। सुबह 6 बजे निकला था घर से और 6:15 पर मैं पार्क के अंदर पहुंच गया था और उसके बाद रनिंग शुरू की। रनिंग आज मैंने 2.25 किलोमीटर तेज़ रनिंग की। उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर की मैंने जॉगिंग की पार्क का जो ट्रैक बना हुआ आउटसाइड बाउंड्री के साथ में, और उसको ख़त्म करने के बाद अभी मैं आया हूँ पार्क के अंदर। ये हरी हरी घास में मैं टहल रहा हूँ और ये देखिए कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है और कोई प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो योगा कर रहे हैं और उनका उच्चारण कर रहे हैं। मातृशक्ति भी आई हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, सुंदर सुंदर इन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच इंसान की ज़िंदगी और ये ओस भरी हरी हरी घास, जिस पर भी अभी मैं नंगे पांव से चलने वाला हूँ। इंसान की लाइफ ऐसी है, पेड़ पौधों की तरह। जब तक हम पेड़ पौधों को सींचेंगे नहीं, उनको टाइम से खाद पानी नहीं देंगे, तब तक वो इस तरह से हरा भरा नहीं हो सकते। मौसम के अनुसार उनको भी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इंसान को है इंसान के रिश्तों के लिए। जब तक हम अपने रिश्ते में विश्वास, सत्यता और एक क्लियरपन, साफपन रिश्ते के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, आपका माँ बाप का हो, बेटे बहू का हो, भाई बहन का हो, किसी भी इंसान का रिलेशन हो, तो एक परिपक्वता के साथ साथ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ों की बात करूं तो बड़ों का
कहना मानना चाहिए, चाहे वो डांट हो, फटकार हो। कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीज़न होता है। शायद वो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं, आपकी लाइफ गलत जगह है, गलत लोगों की संगति में है, वो आपको रोक सकते हैं। तो हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। प्रकृति के इस सुंदर वातावरण में जो शांत सुकून वाली फीलिंग अभी मुझे आ रही है, ऐसे शांत सुकून वाली लाइफ हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है। चाहते तो सभी हैं सुकून, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस कोई करना नहीं चाहता। होता क्या है कि जब किसी भी इंसान को बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए, बिना ठोकर खाए कोई सुविधा मिल जाती है, या उसे वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो उसको पता ही नहीं है कि ये सुविधाएं मेरे तक पहुंची कैसे, या जिस इंसान ने उसको सुविधाएं पहुंचाई हैं, वो फैसिलिटीज़ पहुंचाई हैं, वो सारे संसाधन दिए हैं जीने के लिए, उसको तो सिर्फ यही दिखता है कि मेरे तक पहुंचा है, मैं यूज कर रहा हूं, और ऐसे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो सारा कुछ होने तक उसके पीछे उस एक इंसान की या कुछ और इंसानों की मिलकर के कितनी मेहनत होती है, उनका सैक्रिफाइस होता है, और उन्होंने वो सब चीज़ पाने के लिए, चाहे धन दौलत कह लें, बड़ा मकान कह लें, या एक अच्छी लग्जरी गाड़ी कह लें, या अच्छे इंपोर्टेड कपड़े कह लें, इंपोर्टेड घड़ी कह लें, एक अच्छा सा फ़ोन कह लें, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक इंसान उन सारी हकीकत से गुजरता नहीं है, जब तक वो उन मुश्किलों, उन हालातों से गुजर करके उन चीज़ों को पा नहीं लेता है, तब तक उसको उसकी कीमत पता नहीं चलती है। और कहते हैं ना कि बिना मेहनत और बिना स्ट्रगल के किसी को कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो उनको हज़म नहीं होती है। इसलिए समय रहते रिश्तों की कदर करें, रिश्तों को समझने की कदर करें, और जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को सुधार करके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके रिश्तों को ख़राब ना करें। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं हर इंसान से जो माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं। कहने के लिए तो इंसान बोल देगा मुंह से, ठीक है मैंने माफ़ कर लिया, लेकिन असलियत में उसके दिल में क्या है, उस पर क्या गुजरी होगी, वो उसी को मालूम होता है। Enemies, they don't know me love last day. Enemies, they don't know me love last day. Enemies, they don't want me love. They don't want me love. They look me down, vagabond son. But me, I got a faith that you would fail me. Love me like father and son. Now you give me wine, you fill my glass, oh. In my mind, you're fire though. Standing your water, me commando. Fire what in me like. फाइनली सूर्य देव के दर्शन हो गए। तो सुबह की सभी को नमस्ते, जय सूर्य देव। ये देखिए आप, पेड़ों के बीच से सूर्य भगवान की लालिमा और कौओं की कलकलाहट, चिड़ियों की चीचाहट, ये आपको साफ सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, तो सुबह की पहली धूप लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। तो आज की मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, रनिंग हो चुकी है, जॉगिंग हो चुकी है, और अब जाने का टाइम हो गया आपका घर के लिए। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को खुश रखें और खुश
अपनों को भी रखें। शाम के बज चुके हैं आपका 5:30 और मैं भी पहुंच चुका हूँ घर पर। मैं गया था गुड़गांव से मैं 1.5 घंटे में आ गया, यानी कि दिल्ली से गया था मैं 4 बजे घर से निकला था और गुड़गांव पहुंच करके काम करके वापस घर भी पहुंच गया। 1.5 घंटे में पूरे आना जाना। ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने शॉर्टकट रास्ते के को यूज़ करके फटाफट आया और गया। घर पर आया तो देखा, ये देखिए मैडम यहाँ पर शानदार पेंटिंग कर रही है भगवान गणपति महाराज की। और जब ये फाइनल बन जाएगी तो आपको दिखाएंगे। और जब मैं घर से गया तो अर्जुन तब भी सो रहा था और अभी आया घर पर तो तब भी सो रहा है। ये देखिए अर्जुन अभी भी सो रहा है। देखिए शाम के टाइम हो रहे हैं। ओ पापा पापा उठी उठी करो। ओ माँ बेटू पापा जी। ओ स्मार्टी, ओ मैं स्मार्टी। नहीं, अभी भी तेज नींद आ रही है भाई। रात को ये महाराज जी सोने नहीं देंगे, अपनी नींद अभी पूरी कर लेंगे, है ना। ये देखो, ये देखो सुदामा की पोटली अपने सिर में रख दी तेरी। ये हमारा बदमाश 100 के बराबर अकेला है भाई। तो जी रात का खाना हो चुका है और रात का खाना हमारा 8 बजे पूरा हो चुका है। और जैसे कि घड़ी में देख पा रहे होंगे बज चुके हैं आपके बिल्कुल 9:15। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक काम स्टार्ट करना है और वो काम था आपका एनजीओ बना करके काम शुरू करना, सोशली एक्टिव होना है। तो वो काम मेरा फाइनली हो चुका है। जो मेरी संस्था है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसके पेपर मेरे पास आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है। बस अब एक चैलेंज है कि मुझे इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है और इसमें मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सोशली लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो उसको मुझे बड़े तरीके से प्लानिंग करनी है और लोगों से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है और जिससे कि जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है उन लोगों तक हम अपनी हेल्प पहुंचाएं। प्लानिंग मेरी उसमें ये है कि जो ट्रस्ट मैंने बनाया है उसमें ये प्लानिंग है कि एजुकेशन और हेल्थ 2 चीज़ों में मैं उसके ऊपर काम करना चाहूँगा। लोगों तक एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में लोगों तक हेल्प पहुंचाना चाहूँगा और इसके लिए मुझे बहुत सारा फंड चाहिए होगा। तो वो फंड मुझे अरेंज करना है सोशली लोगों से जुड़ करके और देखते क्या होता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये काम आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ इस काम को शुरू करने के लिए। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा और जल्दी से आपके सामने सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। और ये देखिए भाई, ये मैडम अर्जुन जो कि मेरा बेटा डेली डांट खाता रहता है और अभी ये ब्रेड खा रहा है। खाना इनको खाना नहीं है, बस ब्रेड मीठा यही इनका सब चलता है। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी राउंड टेबल लेकर ही आई है मैडम और 2 कुर्सियाँ लेके आई है जगह के हिसाब से। तो जैसे कि पहले आप देखा होगा वीडियो में, यहाँ पर 2 कुर्सियाँ लगी थी शीशम के सागवान की लकड़ी की, बहुत अच्छी कुर्सियाँ थी। वो हमारे हीरो ने उनको पटक पटक के तोड़ डाली और अब की बारी ये लेके आए हैं दीपावली में। और साथ में एक और लेके आए हैं अर्जुन के स्टोरेज और उसके बुक्स वगैरह रखने के लिए। और वो ये सामने देख रहे होंगे आप, बॉर्डर टाइप का ये है और ये कुछ दिन पहले आया है। और यहाँ पर आप देखते होंगे एक स्टडी टेबल थी बच्चों की, अर्जुन की थी, वो ख़राब हो चुकी थी, उससे हटा दिया, उसकी जगह पे ये यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो अर्जुन का सारा सामान इसके अंदर आ चुका है। और आज मैडम ने एक बहुत ही अच्छी कलाकारी की। यहाँ पर आप देखिए कितनी शानदार पेंटिंग बनाई है भगवान गणेश की और इतनी अच्छी कलाकारी हो रखी है, इतना सफाई से इसको बनाया, बिल्कुल
बहुत ही जल्दी, यानी कि आधा पौने घंटे 1 घंटे के अंदर लगभग ये पूरा तैयार हो गया है। और अभी इसका कलर जो था सूखने के लिए रखा था, अभी सूख चुका अच्छी तरह से। तो ब्लेसिंग्स है, उनके हाथ में कलाकारी है, और मैं चाहूँगा कि इसमें ये बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आगे भी बनाए और सबको दिखाए। और अच्छा होता है अपने हाथ में जो कला होती है ना, दुनिया के सामने उसको लाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर भी हुनर है। और अभी जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ब्लॉगिंग करता हूँ, तो बेटा आता हमारा बीच में और बंदर की तरह। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। हाँ देखो, मैं आपको ये बोतल गायब करके दिखाता हूँ। हाँ 1 2 3 4 बोतल हो जा गायब। कहाँ है बोतल? 3 4 1 2 बोतल आ जाओ जल्दी से वापस। खतरनाक जादूगर है भाई हमारे घर में। 1 2 3 4 अर्जुन बिल्कुल गायब हो जा। ओ बाप रे बाप, अर्जुन वहां से गायब होकर के 1 2 3 अब यहाँ आ गया। अर्जुन आ गया। ये देखो, चमत्कार हो गया भाई। है? गणेश जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। किसने बनाया ये? मम्मी ने। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? तो गणेश जी को आपने नमस्कार किया? ऐसे गणेश जी के ऊपर थोड़ी ऐसे लेटते हैं, गंदी बात है, ये फट जाएगा फट जाएगा। तो मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आओ। मम्मी जी बधाई, बधाई हो बोलो मम्मी, आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। बधाई आपने। बोलो, फिर से बोलो। अच्छी है आपकी पेंटिंग। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। क्या है? वेलकम। मुझे आपसे कुछ आओ। लग गई? लग गई। बेटे, इनसे पंगेबाजी नहीं लेनी। स्टिल यानी कि 10:30 हो गए, हमारा बेटा अभी तक अपने कार्टून्स देखने पे लगा हुआ है। और देखिए सोने का भी टाइम हो गया। हमारे हीरो साहब शाम को सोए थे 2 बजे से, और 2-3 घंटे सोए, उसके बाद इनकी नींद होगी पूरी। अब ये रात को सोएंगे नहीं क्योंकि कल इनका है स्कूल ऑफ। और मैं थक गया हूँ बहुत, नींद आ रही है। बस जैसे तैसे करके ये वीडियो एडिट कर दी है, और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक दें मुझे इजाज़त इस वीडियो को पूरा करने में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने परिवार के साथ, खुश रहें। और कल है आपका धनतेरस, तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।